हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने VS कोड इंस्टॉल करना और उसका इंटरफेस समझा था। आज हम HTML को स्टार्ट करेंगे और HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस यूआरएल ऐड कर दूंगा जहाँ से आप बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें समझ सकते हैं। ओवरऑल HTML का मीन वो है कि हम किसी की स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम आज देखेंगे कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। HTML के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, बटन्स, लिंक्स और ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की हेल्प से हम अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट करेंगे। तो चलो हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो VS कोड, ये हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया। लास्ट टाइम हमने एक फोल्डर बनाया था, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में फोल्डर मतलब पूरा प्रोजेक्ट कैसे ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से नया फोल्डर बनाता हूँ स्टार्टिंग से। तो मैं यहाँ जाऊँगा, सिंपल ओपन फोल्डर करूँगा, डाउनलोड्स में गया, यहाँ जाके एक नया फोल्डर बना लूँगा। फोल्डर, इस फोल्डर का नाम रख दूंगा VS कोड, नो, HTML1। ओके, इस पर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट फोल्डर। मेरे फोल्डर ओपन हो गया। अब मेरा VS कोड के अंदर मेरा फोल्डर ओपन हो गया। तो हम पहली फाइल क्रिएट करेंगे, index.html। और जो भी हमारी HTML की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .html होता है, जिससे कि ब्राउजर को पता चल जाता है कि वो HTML है। वो HTML को HTML वाले तरीके से रेंडर करेगा, मतलब दिखाएगा। तो जैसे कि हमने ये पहली फाइल बना ली अपनी। अब इसके अंदर कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे ये है बिल्कुल बेसिक, यदि मैं यहाँ कुछ भी लिख दूंगा तो मेरा ये चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा जो मैंने लिखा एज इट इज चल गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले आपको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये वाली जो चीज होती है वो डॉक टाइप HTML, ये हमारा डिफाइन करती है कि इसका वर्जन कौन सा है। जो लेटेस्ट वाला है उसमें डालना अच्छा है, क्योंकि कुछ ब्राउजर सपोर्ट और उन सबका इश्यूज होता है, तो आप ये लाइन जरूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, और ये मेटा वगैरह की नीड नहीं होती है, बट अभी हम ऐड कर रहे हैं, बाद में हम बता देंगे जो आगे की वीडियोज होंगी कि इसमें क्यों है। सिंपली आपको अपने VS कोड में क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, उस पर आना है, फिर इसे सिलेक्ट करना है, फिर एंटर कर देना, बेसिक लेआउट बन जाएगा HTML का। ठीक है, जैसे कि जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा देता हूँ क्योंकि उसकी नीड भी नहीं है। जैसे मैं टाइटल में लिखता हूँ फर्स्ट पेज। ओके, तो जब मैं इसे रिलोड करूंगा जाके यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट पेज। मतलब जो हमारी ये वाली चीज है, ये टाइटल, ये पेज के टाइटल बताता है क्या है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हेड सेक्शन। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखते हैं ब्राउजर के लिए। इससे यूजर को इतना कुछ, इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो यूजर के काम की होती है, इतनी दो तीन चीजों के अलावा, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा बॉडी सेक्शन। इसके अंदर एक्चुअल हम अपनी पूरा स्ट्रक्चर रखते हैं। HTML के अंदर हम टैग्स को यूज करते हैं, जैसे कि H1 टैग, ऐसे काफी सारे टैग हैं। मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। जैसे कि H1 टैग हुआ, P टैग हुआ, इस तरह से। ठीक है, तो जो H1 टैग है ये यूज होता है हमारे हेडिंग्स के लिए। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ हेडिंग, मतलब थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है, नॉर्मल से अलग दिख रहा है। और ये H1 टैग हुए या H जितने भी टैग होते हैं, मैं बताऊंगा काफी सारे टैग हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सारे क्लोज और ओपन होते हैं। यदि आप इन्हें ओपन कर रहे हैं तो क्लोज तो होंगे ही होंगे 100%। आप नॉर्मली छोड़ नहीं सकते, वरना आपका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। सेम पी टैग के साथ भी यही है। ठीक है, मैं आपके H1 टैग पर सारे बता देता हूँ, डिफरेंस पता चल जाएगा आपको क्या है सब में।
ठीक है, ये मेरे 6 बन गए। 6 हेडिंग्स हो गई। अब देखो इनमें डिफरेंस ये है, जो सबसे H1 है उसका फॉन्ट साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा होता गया। करेक्ट। आप जब ट्राई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े फॉन्ट के लिए क्या यूज करना है। हम इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे CSS के हेल्प से। हम एक और टैग बताते हैं, बहुत बेसिक है, मतलब यूज होता है जब हमें किसी दूसरे पेज का URL देना होता है। हम उसे बोलते हैं एंकर टैग। जैसे कि आपने देखा हो, कहीं आप क्लिक करते हो, क्लिक करके कहीं और दूसरी वेबसाइट्स पे पहुंच जाते हो, तो उसके लिए एंकर टैग यूज होता है। अब एंकर टैग हमारा क्या है कि इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट होता है, मतलब HTML के अंदर एक तो टैग्स वाली चीज हो गई, और दूसरी है एट्रीब्यूट्स। के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं जो किसी टैग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, किसी भी टैग की। जैसे कि एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href। ठीक है, अब एंकर टैग की क्या है, क्लिक करके हम कहीं भेजेंगे तो उसको बताना भी तो पड़ेगा ये टैग कहाँ भेजेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एच आर एफ वही इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कि वो क्लिक करने पे कहाँ जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ google.com। अब मैं जाता हूँ अपने पेज पे, यहाँ पहुंचा, इस पे क्लिक करूंगा, ये google.com पे भेज रहा है। ओ अच्छा ठीक है, ये इस तरह से URL है, जबकि ये होना चाहिए ऐसे। जैसे आप नॉर्मल करोगे तो आप इसी में भेजोगे, आप पूरा है ये। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, बैक करता हूँ, अब ये हो गया क्लिक, पहुंच गया google.com पे। ठीक है, इससे आप इस तरह से लिंक लगा सकते हो। अब एक होता है इमेज टैग। इमेज टैग भी काफी यूज होता है। इमेज टैग टैग का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ ऐसा: इमेज, SRC एंड ऑल्ट। SRC का मतलब होता है ये सोर्स क्या है, ऑल्ट का मतलब ऑल्टरनेटिव, इन केस इमेज नहीं दिखती है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होने वाला है टेक्स्ट में। तो जैसे कि अब मैं SRC के अंदर कोई इमेज लगाना चाहूँ, मैं गूगल से उठाता हूँ कोई इमेज। ठीक है, ये हमारे पास URL है, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ जाते हैं और हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ये गया, ये मेरा पेज, ये इमेज आ गई। तो आप वैलिड कोई URL हो या नॉर्मल इमेजेस खुद के आप फोल्डर में रखना चाहो, उससे रख सकते हैं। बता देता हूँ मैं अभी। कमेंट्स क्या है, जैसे मान लो मुझे ये अब हटाना है, ये सारा का सारा मैं इसे रिमूव नहीं करना चाहता, तो कमेंट कर दूंगा, तो ये वाली चीजें मुझे वेब पेज पे नहीं दिखेंगी, मेरे को नहीं दिख रही ना। अच्छा, कमेंट, कमेंट का सिंटेक्स नॉर्मल क्या है कि आप ऐसे कर सकते हो, इट इज अ कमेंट। करेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टैग्स देखेंगे, इन टैग्स का भी अच्छे से देखेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, और अच्छे से। ठीक है।